हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हमारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। ये जो है क्लास 10 का जो है हमारा जो है एक टाइप से गेस पेपर था जिसे हम लिए हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हूबहू आते हैं, इसलिए हम इसको लिए हैं, ठीक है। क्लास 10 का आप गेस पेपर भी लेके पढ़ सकते हो। उसमें देखिएगा ऑब्जेक्टिव जो है बहुत सारा दिया गया है। और वो जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से पूरा रिलेटेड है। आप देखिएगा 5 मिनट तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन जो बहुत अच्छा अच्छा दिया गया है। इसको हम आज करने वाले हैं। देखिए हमारे वीडियो को। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है। वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था, इसका जो है हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है और पॉलिटी का भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रखा हुआ है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो 1815 में हुआ था। आप लोग को पता ही होगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है और क्लास 9-10 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। कौन कब ने विक्टर एमुलन को जो है किस पद पर जो नियुक्त किया था? ये प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। और यहाँ बताना है कि जर्मन राइन, ठीक है, जर्मन राइन का जो निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन का जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इटली के एकीकरण में किसका योगदान किया था? तो ये सभी थे, मेजनी भी थे, काउंट कबूर भी थे, गैरिबल्डी। इसमें क्या इनमें से सभी हो जाएगा। जबरलिन क्या था? तो जबरलिन एक क्या था? व्यापारियों की क्या थी? एक संस्था थी, ठीक है। व्यापारी की एक संस्था थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में होती है, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद। उसी समय होता है जन्म। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ये बिस्मार्क था, ठीक है। बिस्मार्क बोलेंगे, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क बोलेंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ये एस्टरिया था। एस्टरिया का एक जो है मंत्री था जिसका नाम क्या था? मेटरनिक था। वो भी बहुत ही क्या था? खच्चर था। इस सबको एकीकरण करने के लिए वियना सम्मेलन जो हुआ था उसमें यही मेटरनिक ही ने किया था। जर्मनी के एकीकरण प्रमुख वस्तुकार कौन थे? ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में जो है प्रमुख वस्तुकार कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा ये बिस्मार्क, ठीक है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? ठीक है, संबंध नहीं पूछ रहा है, ठीक है। मेजनी भी थे, काबुल भी थे, गैरिबल्डी भी थे, बिस्मार्क नहीं थे, ठीक है। बिस्मार्क नहीं थे। ये जर्मनी में थे, ठीक है। जर्मनी का बोला जाए तो बिस्मार्क थे। ये मेजनी, काबुल, गैरिबल्डी ये सब क्या था? ये इटली से संबंधित। अच्छा यहाँ पर देखिए, देखिए एकदम ध्यान से याद रखिए, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण बोले, ठीक है, तो वो बिस्मार्क होता है, ठीक है, बिस्मार्क। और इटली का एकीकरण में जो है ये सब है, मेजनी है, काबुल है, गैरिबल्डी है, ठीक है। यहाँ पर इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो ये तीनों संबंधित है, ठीक है, इटली के एकीकरण से। बिस्मार्क किससे संबंध? जर्मनी से है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। 1830 के क्रांति के बाद जो फ्रांस में जो है किस प्रकार के शासन स्थापना हुई थी? ये हुए थे संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। 1830 में फ्रांस की जो क्रांति होती है उसमें जो है बाद में कौन सा शासन आ जाता है? पहले तो राजतंत्र था, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है, ठीक है। राजा भी रहता है लेकिन संविधान आता है, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। अब यहाँ पर बोला जा रहा है लौह एवं रक्त की नीति जो है का अवलंबन किसने किया था? ये किसने किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। अगर मेडियावल हिस्ट्री से पूछ दिया लॉ एंड रक्त की नीति तो बलबन ने, ठीक है, बलबन। लॉ एंड रक्त की नीति जो है यहाँ बिस्मार्क बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप जो है यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर जो हम रख दिए, ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री रख दिए हैं, यहाँ देख सकते हैं। अभी यही हम चला रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री तो वही अभी जो है पढ़ा रहे हैं वही चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर बात कर ले, यहाँ पॉलिटी भी रखते हैं, ठीक है। पॉलिटी तो ये दूसरा वाला है, यहाँ पॉलिटी रखे हैं जो क्लास जो है 10 का, ठीक है। नागरिक शास्त्र, यहाँ से पॉलिटी भी आप पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र और सत्ता में साझेदारी, यहाँ पर जो है अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है लगभग लगभग जो है बीपीएस 3.0 में आपका जो है 9-10 से आता है, ठीक है, एनसीईआरटी से आता है। वही सब क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है। आप जुड़कर जो इसका नोट्स ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स का भी है, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बहुत सारा क्वेश्चन है भी अपलोड कर दिए, यहाँ पर देख सकते हैं, बुक का है। और नीचे में जो इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है बहुत सारा भी क्वेश्चन अपलोडेड है, ठीक है। विश्व इतिहास, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, नीचे में जो है इसका आंसर दिया गया है। जितना क्वेश्चन है कम से कम 182 जो एमसीक्यू है। आप इसको जो है पहले स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख ले, उसके बाद जो है टेस्ट देने का कोशिश करें एक एक पढ़ पढ़ के, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? ये क्या थे? ये समाज सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? ये एक समाज सुधारक थे।
गैरिबल्डी पैसे से क्या था, ये नाविक था, ठीक है, यहाँ नाविक दिया हुआ है, ठीक है। गैरिबल्डी के पैसे से क्या था, और इसको जो है इटली का मतलब तलवार भी बोलते हैं, ठीक है। यंग यूरोप, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो ये क्या था, मेजनीन है, ठीक है। बताएं इसको बार बार, इटली बोले, ठीक है, इटली 1831 में, और यंग यूरोप बोले तो 1834 में, ठीक है। बताएं यूरोप में प है, ठीक है, प है तो 4 जैसा लगता है तो 34 हो जाएगा, यंग यूरोप, इटली 1831 हो जाएगा। यूरोप का अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हो आप, वो आपको जो है बार बार सेट में देखने को मिलता होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का बनाते होंगे, चाहे किसी का भी सेट बनाते होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही होगा, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, किस जर्मनी का एकीकरण हो गया था, ये सेडान का, बहुत बच्चे हैं ये दोनों में कंफ्यूज कर, सेडोवा के सेडान, यहाँ रखिए सेडान हमेशा याद रखिए, ठीक है। छोटा वर्ड है, ठीक है, सेडान, छोटा वर्ड से क्या हो गया था, जर्मनी का एकीकरण हो गया था, ठीक है। सेडान, सिडोवा याद मत रखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यूरोपवासियों ने जो है किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा था, तो ये रहा था यूनान का, ठीक है। यूनान जो है बहुत ज़्यादा आगे था, अभी भी बहुत आगे हैं साहित्य और ज्ञान विज्ञान में यूनान। इटली और जर्मनी वर्तमान में जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ये तो आसान से सवाल, यूरोप में आते हैं। वियना कांग्रेस में जो है द्वारा फ्रांस में जो है किस शासक वंश का जो पुनर्स्थापन किया गया था, वियना कांग्रेस के बाद, ये क्या था, बुर्बो, ठीक है। बुर्बो राजवंश लुईस 16 जो शुरू में था, फिर जो होता है सम्मेलन, वियना सम्मेलन, उसके बाद फिर जो है बुर्बो राजवंश को फिर से जो है स्थापना कर दिया जाता है वहाँ पर। 1870 में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच जो है युद्ध कहाँ हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये हुआ था हमारा सेडान में, ठीक है। सेडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का जो है ये एकीकरण हो जाता है, और उसी समय जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। बिस्मार्क जो निम्न से क्या था, तो ये बताएं अभी, ये क्या था, कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, कूटनीतिज्ञ था। 1829 में एंट्रोपोनोपियल की संधि जो है किस देश के साथ हुआ था, तो ये तुर्की के साथ हुआ। 1829 में जो है एंट्रोपोनल की संधि जो है तुर्की से हुआ था। मेजनी का सम्मान जो है किस संगठन में से था, ये हुआ था कार्बोनिक संगठन, ठीक है। ये गुप्त संगठन था, ये मेजनी का सम्मान जो है कार्बोनिक संगठन से था। एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, ये पूछ लिया था। एक्ट ऑफ यूनियन जो किस वर्ष पारित हुआ, 1688 में जो है ये पारित होता है। एक्ट ऑफ यूनियन का पारित हुआ 1688 में हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे, अब दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है। आप जो है एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, एससीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, दोनों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किसने किया था, ये किया था लेनिन ने, ठीक है। बोल्शेविक बोले तो लेनिन ने किया था। विश्व का पहला समाजवाद देश कौन था, ठीक है। समाजवाद, पहला समाज जो है समाजवादी देश ये रूस था। समाजवादी शासन और पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, यही रूस में हुआ था। रॉबर्ट अमन कहाँ के थे, तो रॉबर्ट अमन ये ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन के थे। समाजवादियों के बाइबल किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है, ये दास कैपिटल को बोला जाता है। समाजवादियों का बाइबल बाइबल जो है ये किसने लिखा है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा। मार्क्स ने 1867, ठीक है, ये भी याद रखिए, 1867 जो किस पुस्तक का जो है रचना की, किसे साम्यवादियों को बाइबल कहा जाता है, तो ये दास कैपिटल को। युद्ध और शांति, वार एंड पीस की पुस्तक कौन है, तो लियल टॉल्स्टॉय, ठीक है, लियल टॉल्स्टॉय दिया हुआ है, या टॉल्स्टॉय दिया हुआ है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है क्या है, तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है, युद्ध और शांति और दास कैपिटल दोनों है, ठीक है, याद, सॉरी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ये दोनों है, ठीक है। ये जो है दोनों बुक है कार्ल मार्क्स का, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसका जो फ्रेंड था फ्रेडरिक एंगल, उसके साथ मिलकर ये लिखे थे। और यहाँ देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है, ये कौन करता है, सीएसओ करता है, ठीक है, सीएसओ करता है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जो ये जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति जो ये हुई थी नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसके बाद जो लेनिन आ गया था। दास कैपिटल का जो है प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो दास कैपिटल का वर्ष अब ये बताए 1867 बताएं, ठीक है, यहाँ दिया गया है, इसी हो जाएगा आंसर। साम्यवादी घोषणा पत्र जो है के लेखक कौन थे, तो ये कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स थे। बेरेस्टोवक टोवक की संधि जो है किस देश के बीच हुआ था, बेरेस्टोवक की संधि रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है। टोवस की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस का जार का अर्थ क्या होता है, तो जार का अर्थ है रूस का सम्राट, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है।
जार का मतलब होता है सम्राट, ठीक है, रूस का सम्राट। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। 1861 में जो है रूस में कृषक दास प्रथा का जो है अंत हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जो है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। लाल सेना का गठन जो है का गठन किसने किया था? लाल सेना गठन ट्रस्की ने किया था, ठीक है। लियोनार्ड ट्रस्की ने किया था। और भारत में पूछे लाल कुर्ती आंदोलन, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी, ये हो गई थी 1924 में, ठीक है। उसके बाद जो स्टालिन आया था, ठीक है, 1924 में मृत्यु हुए थे। यूरोपियन समाजवाद कौन कौन नहीं था? तो ये कार्ल मार्क्स नहीं था, ठीक है। यूटोपियन मतलब सपना दिखाने वाला, ये सभी जो थे सपना दिखाने वाले थे, मतलब ऐसा बोलता था कि सपना दिखने वाला। लेकिन इनका बात सच हो जाता है कि इनका कार्ल मार्क्स का, तो इसको यूटोपियन नहीं बोलते हैं, ठीक है। यूटोपियन मतलब ये पूछ दिया जाता है तो सपना दिखाने वाला, ऐसी कल्पना करना जिसका जो है अस्तित्व ना हो। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ये कब किया था? ये 1827 में किया गया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है 1827 में किया गया था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति जो है किस वर्ष लागू की थी? तो 1921 में। यही क्वेश्चन जो आया हुआ था, ठीक है। म्यूनिक जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1848 में जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1864 में, ठीक है। 1864 में जो है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। कार्ल मार्क्स जन्म से किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ये 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? ये लेनिन ने किया था। लेनिन ने जो है ब्रेस्टोवक की संधि, ठीक है, 1918 में होता है ब्रेस्टोवक की संधि। ये किस राष्ट्र के साथ हुआ था? अब ये होता है जर्मनी, ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है। कौन करता है? ये रूस से था, लेनिन ये करता है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी? ये लंदन में हुई थी। अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया? ये लेनिन ने किया था तैयार, ठीक है। और 3 को दिया था, ठीक है। राष्ट्रीयकरण किया जाए, और दूसरा क्या था? क्या बोलते, युद्ध को समाप्त किया जाए, और भूमि को सभी में बांटा जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। मदर उपन्यास के लेखक होते हैं ये गोर्की थे, ठीक है, मैक्सिम गोर्की। अब यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। रासपुटिन कौन था? ये भ्रष्ट पादरी था, ठीक है, यहाँ दिया गया भ्रष्ट पादरी था। इसका कहानी ये सब बताएंगे, ये सब जो है पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का जो है सीरीज देखिएगा, नोट्स वाला उसमें दिया गया है, ठीक है। रूस का पहला जो समाजवादी था ये प्लेखनोव था, ठीक है। रूस का पहला समाजवादी था तो प्लेखनोव था। कोल खोज, ठीक है, कोल खोज की योजना जो है किसने आरंभ की थी? ये स्टालिन ने आरंभ की। कोल खोज की स्थापना जो है योजना का आरंभ किसने किया था? स्टालिन ने किया था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो यह है सेंट साइमन, ठीक है। फ्रांसीसी समाजवाद का जो है विकास का जन्मदाता सेंट साइमन, ठीक है। सेंट साइमन जो है फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता है। वर्जिन ने है वर्जिन सवाइल, ठीक है। वर्जिन सवाइल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इवान तुर्गनेव है, ठीक है। इवान इवान तुर्गनेव है। वर्जिन सलाइव, ठीक है, वो, ठीक है। वर्जिन वर्जिन सवाइल, ठीक है। वर्जिन सवाइल के उपन्यासकार कौन है? इवान तुर्गनेव। कुछ क्वेश्चन नया है, उसको पूरा अच्छे से रट जाइए, कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हैं। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? ये जाना था अक्टूबर की क्रांति से, ठीक है। अक्टूबर की क्रांति से जाना जाता है। रूस में जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किसने की थी? ये लेनिन ने की थी। न्यू आर्थिक नीति की जो है शुरुआत किसने की थी? लेनिन ने 1921 में की थी, ठीक है। समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देता है? किस पे आर्थिक समानता पर बल देता है? 1917 में जो है रूसी क्रांति जो है तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था रूसी क्रांति का प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस की पराजय। चेका क्या था? बार बार पढ़ते हैं। चेका जो है ये पुलिस दस्ता था, ठीक है, पुलिस दस्ता था। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन, ठीक है। हिंद चीन के बारे में पढ़ेंगे। इंडो चाइना जो है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का इसमें जो हिंद चीन दिया गया है, ना ही इंडिया इसमें आता है ना ही चाइना आता है, ये बात ध्यान को रखिएगा, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में जो है एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, एकीकरण हुआ था 1975 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हो गया था। भारत में जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। पुर्तगाली पहुंचते हैं हिंद चीन में प्रथम व्यापारी, लेकिन कब्जा जो है फ्रांस का होता है।
अंकोर मंदिर का जो है कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये कंबोडिया में, ठीक है। ये सूर्य बर्मन टू ने बनवाया अंकोर वाट का मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। जिनेवा समझौता कब होता है, तो 1954 में जो जिनेवा समझौता होता है, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, ये नोमफेम। कोलन, ठीक है, कोलन किसे कहते हैं, नीचे कोलन किसे कहा जाता था, वो फ्रांसीसी नागरिकों को जो है कोलन कहा जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी सैनिक को जो है कोलन कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिक को, ठीक है, कोलन कहा जाता है। वहाँ जो है फ्रांसीसी नागरिक जो है बस गए थे, तो फ्रांसीसी नागरिक को कोलन कहा जाता था, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था, तो सूर्यवर्मन टू ने। अभी बताएं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो है होने वाला समझौता जो है किस नाम से जाना जाता है, यह हो जाएगा हनोई समझौता, ठीक है। हनोई समझौता जाना था, फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता, ठीक है। हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ था, ठीक है। हिंद चीन में जो है कौन से देश आते हैं, ठीक है, तो ये कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस, ठीक है। वियतनाम में जो है टोकन फ्री स्कूल जो है स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में जो है टोकन फ्री स्कूल, ठीक है, टोकन फ्री स्कूल का जो है स्थापना हुआ था 1907 में, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम जो है फान बाई चाउ का है, ठीक है, फान बाई चाउ का है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम का किसकी है, किसने लिखा है, तो फान बाई चाउ ने लिखा है। हुआ आंदोलन, ठीक है, हुआ आंदोलन का जो किस प्रकृति का है, तो हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी और धार्मिक का है, ठीक है, क्रांतिकारी और धार्मिक। नरोत्तम सियानु कहाँ के ये शासन शासक थे, तो नरोत्तम सियानु जो है ये थे कंबोडिया के, ठीक है, कंबोडिया के शासक थे। हिंद चीन क्षेत्र में जो है अंतिम युद्ध समाप्त के समय जो है अमेरिका राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो वो कौन थे, तो निक्सन थे, ठीक है, निक्सन थे। हिंद चीन के क्षेत्र में जो है अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या होता है कि अमेरिका जो है जब आज़ाद हो जाता है ना, ये क्या बोलते हैं, ये मतलब इंडो चाइना, ये तीनों देश तो कब्जा कर लेता है, ये अमेरिका जो है उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। इससे पहले फ्रांस जो है इस पर राज कर रहा था, कॉलोनी बना के रखा हुआ था। फ्रांस आज़ाद होता है तो उस पर जो अमेरिका जो है अपना जो हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। पूरा कहानी आप पढ़िएगा तो आपको पूरा पता चलेगा। किस प्रसिद्ध दार्शनिक की एक अदालत लगाकर जो है अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, द रसेल ने, ठीक है, रसेल ने। संयुक्त वियतनाम का गठन जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1975 में हुआ था संयुक्त वियतनाम। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1945 में, जो वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना 1945 में होता। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1887 में, ठीक है, 1887 में जो है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी। कंबोडिया फ्रांस का जो है संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, तो ये बना था 1863 में, ठीक है। कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य जो है किस वर्ष बना, 1863 में बना। प्राचीन काल में वियतनाम पर जो किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, ये चाइना का जो है प्रभाव था, ठीक है। जैसा जो वियतनाम में जो है इसका चाइना का जो है प्रभाव था, कब्जा नहीं किया हुआ था, प्रभाव था, ठीक है। कब्जा तो वो फ्रांस किए हुए था। हिंद चीन में जो कौन सा राज्य शामिल नहीं था, ठीक है, तो ये चाइना नहीं था, ठीक है, चाइना था। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया बताएं शुरू में ही, तीन देश मिलकर जो इंडो चाइना बोलते हैं इसको। पुर्तगाली कहाँ अपना केंद्र बनाए थे, तो पुर्तगाली जो ये मलक्का में जो अपना केंद्र बनाए, ठीक है, मलक्का में अपना केंद्र बनाए। लाल खमेर सेना जो है किसकी किसकी थी, ये सिवनुक थी, ठीक है, लाल सेना खमेर जो है सिवनिक की थी, सिवनिक, ठीक है। अभी बताएं एगो लाल सेना ऊपर बताए थे, ठीक है, ये लाल खमेर सेना है तो सिवनिक की, लाल सेना जो है ट्रस्की की, और लाल कुर्ती आंदोलन जो है खान अब्दुल गफार खान की, ठीक है। हो चिन मिन जो है शब्दार्थी अर्थ क्या है, हो चिन मिन का शब्दार्थी का पथ प्रदर्शक, ठीक है, पथ प्रदर्शक था। लियांग लियान खिंचाव जो है लुआंग खिंचाव जो है कौन था, लियांग खिंचाव जो है चीनी सुधारक था। अब यहाँ दिया गया है कि वियतनाम, ठीक है, वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो अभी बताएं निक्सन था, ठीक है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये हो चिन मिन थे, ठीक है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो चिन मिन थे। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, ठीक है, दिन चाय हुई की जो है स्थापना किसने की थी, ये फान बाई चाउ ने किया था। हुआ आंदोलन जो है प्रेरणता कौन था, तो हुआ आंदोलन हुन फूसो थे, ठीक है, हुन फूसो। वियतनाम और वियतनाम स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये हो चिन मिन ने किए थे। वियतनाम में जो है अनामी दल की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी जो ज्वाइन आई ने की थी, ज्वाइन आई ने। फान बाओ चाउ जो है
त्रिन छाव फान चू त्रिन जो है किसमें विश्वास रखते थे? ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है भारत में जो है राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा जो है भारत में राष्ट्रवाद, ये सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन जो अभी बचा हुआ है उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अर्थव्यवस्था, आजीविका, फ्लाइंग सेटल, ठीक है, ये सब पूछा गया। सेफ्टी लैम्प आविष्कारक, ठीक है, ये सब पूछा गया। शहरीकरण के बारे में, ठीक है। प्रिंट मीडिया वाला जो है व्यापार, भूमंडलीकरण, ये सब बचा ही हुआ है, ठीक है। ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स और संस्कृति, राष्ट्रवाद, ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। और आप जो है इसका जो है पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं। टेलीग्राम में आपको जो है इसका पॉलिटी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। पॉलिटी भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी आपको जो है मिल जाएगा। आप जो है इसमें जो 9 to 12 ऑलरेडी जो है 9 to 12 एनसीईआरटी एससीईआरटी नोट्स जो है विद एमसीक्यू इसमें अपलोड किया गया है। और 50+ टेस्ट जो है इसमें अपलोड है, आप जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।